किले और हवेलियों का शहर, वो जिला जो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश का जिला है, जैसलमेर। जी हां, गोल्डन सिटी जैसलमेर में न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है इस खूबसूरत जनता के बीच में। और जैसलमेर का क्षेत्र जाहिर तौर पर धोरों की राजधानी के तौर पर भी जाना और माना जाता है, जहां पर थार का रेगिस्तान है और इसके अलावा तनोट माता का मंदिर है जो आराध्य देवी हैं और सभी की आस्था उनके बीच में रहती है। और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी उनका आशीर्वाद लेकर ही चुनाव के मैदान में कूदते हैं। और इसके अलावा बात की जाए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, तो ये लोंगेवाला का वो युद्ध था जिसमें मेजर कुलदीप ने अपने 120 जाबाज सिपाहियों के साथ, सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान की पूरी टुकड़ी को, बटालियन को छठी का दूध याद दिला दिया था। और अब इस बीच क्या राजनीतिक समीकरण और हलचल और साथ ही साथ जहां पर समस्या और मुद्दे हैं राजस्थान के समेत जैसलमेर के, वो बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक करके परिचय कराता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से उमेद सिंह तंवर जी हैं। उमेद सिंह तंवर जी का बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष। इसके अलावा मेरे साथ हैं हरिवल्लभ कल्ला जी, प्रथम नागरिक हैं जैसलमेर के, सभापति नगर परिषद। क्या विकास हुआ, क्या समस्याएं यहां पर हैं, उनके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आईदान सिंह भाटी जी बीजेपी से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। शुरुआत करूंगा सवालों की झड़ी की इस बात से कि बीजेपी की तरफ से तो कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि गारंटी जो दी गई है गहलोत साहब और सरकार ने, ये सुनिश्चित कर रही है कि जनता की भी तरफ से वोट की गारंटी पक्की हो गई है। ऐसा क्या कहेंगे, ऐसा क्या है इन गारंटियों में? देखिए, जनता विश्वास करती है उस नेता पर जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। और कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। विगत 5 वर्षों में जो उन्होंने बजट दिया, जो जनकल्याणकारी योजनाएं दी, जो बजट दिए, जो एक से एक शानदार काम किए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोग उसी पार्टी पर विश्वास करते हैं, उसी नेता पर विश्वास करते हैं जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए आज इसका आरोप का जवाब आप जरूर देना चाहेंगे। बीजेपी की तरफ से आज कांग्रेस की 7 गारंटियां गिनाई गई। बताता हूं आपको। पहली बात कही गई पेपर लीक की गारंटी कांग्रेस की सरकार में, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी, अपराधियों की दबंगई की गारंटी, दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी, भ्रष्टाचार घोटालों के अंबार की गारंटी, किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। यह गारंटी बीजेपी ने कांग्रेस की बताई है। जवाब? सभी बातों का जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले बात करें पेपर लीक की, तो पेपर लीक सबसे ज्यादा अगर कहीं हुए हैं तो वो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हुए हैं। व्यापम घोटाले का आज तक खुलासा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में अगर पेपर घोटाला हुआ तो कांग्रेस ने एसओजी गठित की, एसओजी गठित करके सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज तक उनके राज्यों में क्या हुआ। व्यापम घोटाले का एक भी जवाब हो तो जवाब लेता हूं देथा जी से। राजस्थान के यहां पेपर लीक की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, उसको बीजेपी की सरकार, उसका आप जिक्र नहीं करते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है कि डूंगर बढ़ती दिखे पग बढ़ती दिखे कौन। यह आश्चर्य की बात है, यह राजस्थान के युवाओं के भविष्य की बात हो रही है और आप मध्य प्रदेश दिखा रहे हो और आप दूर दूर के प्रदेश दिखा रहे हो। आप छोड़िए मध्य प्रदेश की, आप बात कीजिए राजस्थान की। और राजस्थान की बात करने के अलावा आपने युवाओं के साथ में छलावा किया है। राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से युवाओं के साथ में कुठाराघात किया है, आज पूछिए उनके पेरेंट्स से, पूछिए उन लोगों से जिनके बच्चे साल भर के लिए पढ़ने के लिए गए और आज वो खून के आंसू रो रहे हैं उनके पेरेंट्स कि हम क्या करें, हमारे पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस को कि पहले अपने गिरेबान में लोगों का शोर आ रहा है, बोल रहे हैं कि झूठ बोलना बंद करो। अब यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह दें कि पेपर लीक नहीं हुआ तो ये झूठ तो इनकी नियति में है, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। कि ये कह दे कि मीडिया पूरा झूठ बोल रहा था कि पेपर लीक नहीं हुए। अरे भैया, कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनके घरों में ये चीज सारी की सारी मोदी सरकार में मुमकिन है कि वो भी खुलासा नहीं। ये कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जब चुनाव आते हैं तो फिर ईडी छोड़ दी जाती है और पेपर लीक जैसे संबंध मामले में ईडी को यहां पर लाया गया, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है।
थोड़ी तसल्ली रखिए, थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे एसओजी हो चाहे ईडी हो, वो अपना स्वतंत्र काम करती है। यदि आप पाक साफ हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो क्यों घबराते हो उस चीज से कि ईडी आ गई या कोई आए, चाहे कोई आए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर ईडी आए सीबीआई तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? देखिए, ये ईडी की बात करते हैं, वही ईडी सबसे भ्रष्ट निकली राजस्थान में। उसके एक अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कहां थे ये लोग, कहां थे ये लोग? और इनको जब ईडी जब याद आती है जब किसी राज्य में चुनाव होता है। कर्नाटक में ईडी गई थी, वो उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे। बताइए इन्होंने क्या कार्रवाई की? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर घबरा क्यों रही है कांग्रेस? देखिए सर, कांग्रेस मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है, नोटबंदी के वक्त अमित शाह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों रुपए गए थे, उस पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अमित शाह की बैंक में करोड़ों रुपए सोसाइटी में डाले गए, उस टाइम ईडी कहां गई थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां पीछे से कुछ लाल डायरी का भी जिक्र नजर आता हूं, क्या बात है? ये ईडी और सीबीआई बोलते हैं कि बीजेपी छोड़ रही है, लाल डायरी की बात कर रहे हैं। ओपन करो, सब मिल जाएगा, राजस्थान का पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। लाल डायरी में तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो है लाल डायरी। अंदर लाल डायरी ओपन करो, सब कुछ मिल जाएगा। कांग्रेस के काले कारनामे पूरे मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने नेता राजीव गांधी के आदर्श पे चलती है। उन्होंने कहा था कि 15% पैसा जनता के पास जाता है और 85% ये भ्रष्ट नेता खा जाते हैं। आज वही हाल पूरे राजस्थान में हो रहा है। जो भी काम हो रहा है उसमें 85% पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी काम हो रहा है वो 15% ही हो रहा है। ये सारे नेता भ्रष्ट और चोर है। बिल्कुल 85% की यहां पर बात कर रहे हैं। 40% कमीशन की बात कर्नाटक में की गई थी, बीजेपी की सरकार चली गई। 85% का है क्या कुछ ऐसा यहां पर? बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, इसलिए बीजेपी वालों को परसेंटेज याद आते हैं। कर्नाटक में लोगों ने इनको साफ रास्ता दिखा दिया। तो हकीकत बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप बताना ये जानना चाहते हैं तो ये मैं तो 2 ही मुद्दे बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2 मुद्दे पर जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक तो जो एनआरएचएम के मामले में जो घोटाला हुआ है और कैग ने जो रिपोर्ट दी, कैग के उस अधिकारी को दिल्ली से उठा के भेज दिया गया है, केरल भेज दिया गया। क्यों जवाब नहीं दे रहे? ठीक इसी तरीके से आयुष्मान योजना में 2 नंबरों पर सारे आ रहे, करोड़ों का हो रहा फ्रॉड हो रहा है, उसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताइए कि कांग्रेस का ही भ्रष्टाचार आपको सरकार का दिखाई देता है। 85% की परसेंटेज आप लोगों को, बीजेपी को याद रहती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि बात राजस्थान की करनी चाहिए, ये बार बार कर्नाटक और दिल्ली भागते हैं। जिनको बात राजस्थान की नहीं करनी होती है वो बाहर की बात करते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के तहत जिसमें करोड़ों रुपए भारत सरकार ने भेजे, जहां ये जेसाण जिला इतना लंबा चौड़ा भूभाग का जिला है, मुद्दों की बात कीजिए, उसके अंदर राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो खुलासा कीजिए कि क्यों इतना भ्रष्टाचार हुआ। जहां पानी मिलना चाहिए था वहां आपने करोड़ों रुपए खा लिए। आज ईडी के डर से दर दर भाग रहे हो और बातें कर रहे हो कर्नाटक और देश दुनिया की। सभापति जी से मैं जानूंगा, नगर परिषद के सभापति हैं, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? क्योंकि नगर परिषद पर हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत आरोप और इल्जाम लग रहे हैं। विकास के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? भ्रष्टाचार में कुछ कमीशन सेट है क्या यहाँ पे? देखिए, मैं तो यही बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार जैसी कोई बातें कम से कम जैसलमेर में तो है नहीं और राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सभी विकास कार्य करवाए जाते हैं। और चाहे आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, चाहे लाइटों की देख लीजिए, कोई भी स्थिति हो, नगरीय विकास का जो भी कार्य राजस्थान में विगत 5 वर्षों में हुआ है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है। ऐसा विकास कार्य मैं सोचता हूं कि गत 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ। जैसलमेर का बताएगा, मैं आ रहा हूं बिल्कुल वहीं पे, जगदीश जी मैं वहीं आ रहा हूं। बड़े बता रहे हैं बहुत विकास यहां पर हुआ है, जैसलमेर में बहुत विकास हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं है ना जैसलमेर में ना राजस्थान में। विकास हुआ होता तो इनको गारंटी कहां देनी पड़ती? गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? विकास तो हुआ ही नहीं। रीट का पेपर कहां मिलेगा? नाथी के बाड़े में, लाल डायरी में इनका पूरा चिट्ठा है। महंगाई के ना आफत दी तब महंगाई हुई, और जो महंगाई राहत कैंप में किट बांटे गए हैं वो मात्र एक गांव में 5% ही सप्लाई कर चुके हैं। सिर्फ दिखाने के किट है, दिखाया गया है, बांटा नहीं गया है। जी देखो भाई साहब, ये जो अभी कह रहे हैं कि ये राहत शिविर लगाए, तो आहत किया तब राहत शिविर लगाए ना।
राहत शिविर लगाने की जरूरत कहाँ है? इनके जो युवराज है वो हमको यहाँ 1 से 10 तक की गिनती सिखा के गए कि 1 से 10 तक गिनती सुनो, आपके समस्त कर्जे माफ है। किसी का कर्जा माफ हुआ तो यहाँ आप कोई खड़ा करके बता दे किसी का कर्जा माफ हुआ? किसी का नहीं हुआ कर्जा माफ। और जो राहत शिविर जो लगा है वो बिल्कुल झूठी बात है। यहाँ के किसान त्रस्त है, यहाँ की महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, युवा बेरोजगार परेशान है, ये बिल्कुल झूठ का पुलिस। मैं उससे बात हूँ, आहत किया गया लोगों को, फिर राहत दी गई। हाँ बोलिए। गुजरात के दंगों और मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की नींव पर बनी हुई सरकार, गुजरात के दंगों और मध्य प्रदेश की व्यापक घोटाले की नींव पर बनी सरकार, सड़कों पर मरी हुई गायों पर राजनीति करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शासन रहा, एक उपलब्धि बता दे। और मैं एक लाइन में इनकी सरकार की पूरी केंद्र से बताता हूँ, ये गाय वाले हैं या चाय वाले हैं, ये तो हमारी अडानी के साले हैं और बहुत जल्दी देश बेचने वाले हैं। हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड है, 2 साल कोरोना चला, साढ़े 3 सालों का रिकॉर्ड है, देख लो 5 साल का। हमारे विधायक रूपाराम जी ने 5 साल का रिकॉर्ड हमारे पास किताब है, एक चीज लिखी हुई है इसके अंदर, एक चीज। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सर आयुधान सिंह जी से है कि आज आपके प्रदेश प्रवक्ता सुमित गर्ग साहब ने प्रेस वार्ता करके कहा कि केंद्र सरकार उज्ज्वला का कनेक्शन पर सब्सिडी दे रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी सब्सिडी दे रही है? नहीं तो मेरा वो आंकड़ा मुझसे लीजिए, आप कितनी सब्सिडी दे रही है आप बताइए। मैं जा रहा हूं जी, एक मिनट आता हूं। देखिए, बीजेपी से सवाल आया कि बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं, सरकार ने बीजेपी की जब रही थी, केंद्र ने क्या कुछ यहां पर दिया? देखिए, और उज्ज्वला योजना का जो भाई बोल रहे हैं, क्या हिसाब है? उज्ज्वला योजना किसने लागू की? मोदी जी ने, ठीक है। और उज्ज्वला योजना में आप आइए और उज्ज्वला योजना का लाभ लीजिए और उसमें सब्सिडी भी लीजिए। और उसके साथ साथ में आप आइए, दीनदयाल उपाध्याय की योजना के तहत आज यदि ढाणियों के अंदर कहीं लाइट जल रही है तो ये मोदी जी के कारण जल रही है। मैं ये कहता हूं, जल जीवन मिशन के तहत यदि किसी का विजन है कि हर घर को नल से जोड़ना और हर घर को लाइट से जोड़ना और हर कच्चे मकान को पक्का मकान देना, ये है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। लाइट जल रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है लाइट जल रही है, लेकिन लोगों में ये भी है कि लाइट बहुत कम आती है, भले ही फ्री कर दी हो, लाइट की क्या स्थिति? और युवा है, आप युवाओं के क्या मुद्दे हैं? लाइट तो आप देख ही सकते हैं, लाइट है या नहीं, अभी पर्यटन में देख सकते हैं। और ये बोलते हैं कि जिसमें विकास नहीं है, विकास कैसे? थोड़ी देर पहले वहां बैठे हुए शख्स बोल रहे थे कि लाइटों की व्यवस्था नहीं है। आपके सामने है बाहर रोडवेज की लाइटें लगी भी हुई है और लाइट भी आ रही है। आपको भी 3 घंटे 4 घंटे हुआ, आप भी बता सकते हो लाइट कितनी देर गई है? आपको भी मालूम है? बीजेपी के प्रवक्ता आयुधान जी से मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल, जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है, यहां से लेके बाड़मेर तक के 10 साल की आपकी सरकार हो गई, आप अभी तक रेल लाइन नहीं बिछा पाए 10 साल तक। और दूसरा सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पे वोट लेती है, आपकी 10 साल जैसलमेर में सरकार रही, आपने गाय के लिए क्या किया 10 सालों में? मुझे जवाब दीजिए। और जो भी यहाँ बेरोजगार थे उनको हमारे विधायक साहब रूपाराम जी ने 600 उनको जो वो लाइसेंस दिए गए हैं और किसी सरकार ने नहीं दिए गए। 10 साल के राज में आपके सरकार में ये बताओ रोडवेज का काम कितना हुआ? हमारे बच्चे क्षेत्र की एक रोडवेज और रेल की बात हो रही है, बीकानेर है, वो सक्षम है, वो जवाब दे देंगे। देखिए, मुझे कहते हुए भी बड़े खुशी हो रही है, और मैं कांग्रेस के मेरे भाइयों को भी थोड़ा अपडेट कर दूं कि 150 करोड़ रुपए की योजना के साथ में रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। और मैं ये और बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब मोदी जी ने एम्स का पैसा दिया यहां पर, लेकिन आपने उसको 4.5 साल तक क्यों लटकाए रखा? और उसके साथ में मुझे यह बता दे कि जनता के 3.5 साल आपने होटल और सचिवालय के बीच में क्यों बिता दिए? कम से कम जनता के काम करते तो आज सुनना नहीं पड़ता। आपने होटलों में सूर्यगढ़ के अंदर सरकारों को रखा और भागते घूमे। होटलों में सरकार को रखा, और दूसरी बात यह भी आरोप लगा कि कोरोना का नाम लेकर आपने कह दिया कि हमको 2 साल 3 साल यूं ही चले गए, और यह भी आरोप है कि इसीलिए आखिर में आपको गारंटी देने की जरूरत पड़ गई, रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ गई। देखिए, मैं सभी बातों का जवाब दे रहा हूं, आप थोड़ा सा सुने पूरी बात को। सबसे पहली बात तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने कोई बहाना नहीं बनाया कि हम कोविड की वजह से रुके हुए हैं। अरे इस कोविड में सबसे अगर अच्छा प्रबंधन पूरे भारत में कहीं हुआ तो राजस्थान में हुआ है, और भीलवाड़ा मॉडल इसका प्रमाण है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा की। नंबर 2 बात,
रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, रेल नहीं चलेगी। बड़ी अजीब बात है, जैसलमेर से चलने वाली सारी ट्रेनें बंद कर दी गई है। ये बहुत बड़ा पर्यटन नगरी है जैसलमेर। यहाँ का सारा जो है जीवन जो लाइफ लाइन है वो डिपेंड है पर्यटन पर। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन 9 सालों में रेलवे का भट्ठा बिठा दिया है, सारी रेलें बंद कर दी गई। मैं आपको बता दूं, यहां से हावड़ा ट्रेन चलती थी, दिल्ली चलती थी, जयपुर चलती थी, लंबी दूरी की चेन्नई की ट्रेन। एक सवाल बिल्कुल, एक सवाल यह भी बनता है, जैसलमेर पिछले दिनों सुर्खियों में इस तरीके से रहा कि पाक विस्थापितों के आशियानों को उजाड़ दिया गया, पूरे देश में इसको लेकर लगातार सवाल उठे। कांग्रेस कहां पर थी उन पाक विस्थापितों के जब आशियानों को उजाड़ा गया? बिल्कुल, आपने एकदम बहुत अच्छी बात कही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका भी आशियाना अगर सरकार ने उजाड़ा था तो सरकार ने नहीं, प्रशासन ने, और वो गलत जगह बैठे। प्रशासन किसके अंडर में है? जब बैठे थे और वहां उठाया तो यूआईटी की तरफ से 2 बीघा जमीन देकर उनका पुनर्वास किया गया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में पुनर्वास। सभापति जी से इसका जवाब लूंगा। ये एक बड़ा सवाल उठा था पाक विस्थापितों का, आपसे पूछूंगा कि ऐसी नौबत क्यों आई कि जैसलमेर को लेकर लगातार सवाल उठने लगे? देखिए, जैसलमेर पर्यटन नगरी है और हम जाने वाले मुख्य सड़क पे बैठे थे, उनको वहां से उठा करके कहीं अन्य शिफ्ट किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा गया था। जी, आप बताइए इस मुद्दे को लेकर। और एक भाई ने यहां पर सवाल भी पूछा कि गाय को लेकर बीजेपी ने क्या किया, उसका जवाब दीजिएगा विस्थापितों के साथ। मेरे दो जवाब दो। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि लंपी के अंदर जो प्रबंधक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि लंपी में क्या हुआ। लंपी जब आई तब कांग्रेस ने बजट नहीं दिया और यहां पे गायों की सेवा कार्यकर्ताओं ने की और इस तरीके से प्रबंधन किया कि कोई गाय ना मर जाए। वो पार्टी जो गऊ की हमेशा गायों की हत्यारे जो आपके खुलेआम घूम रहे थे, उनको कभी जेलों के सराखों के पीछे नहीं डाल सके, वो हमसे गाय की बात कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। कुछ मैं यहाँ पे सवाल लेता हूँ, उसके बाद फिर पीछे की तरफ जाऊंगा। जी, एक आपका हो गया, आपका सवाल हो गया। ये कांग्रेस ने पिछले 5 साल में, मैं जैसलमेर की बात कर रहा हूँ, नगर परिषद सभापति जी कह रहे थे कि जैसलमेर में भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। एक सड़क बनी हनुमान सर्किल से गीताश्रम चौराहे तक, 3 महीने बनने के 5 दिन बाद में सड़क टूट जाती है और नगर परिषद आरोप लगाती है पीडब्ल्यूडी पर और पीडब्ल्यूडी आरोप लगाती है नगर परिषद। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गायों की बात करते हो, गड़ीसर जो लेक है उसका आगोर है, वहां पे अतिक्रमण कर दिया। 4 बार हम कलेक्टर के पास गए, अभी तक उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे कांग्रेस के इनके जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, जैसलमेर के कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 300 करोड़ का घोटाला इनकी नाक के नीचे होता है। ये कहाँ गए थे? इनको पूछो, वो कहाँ गए थे? इनसे जवाब पूछो, ये कहाँ गए थे? भाई साहब, मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ रूपाराम जी विधायक महोदय, उन्होंने जो इस टाइम वादे किए थे कि पानी के बड़े अधिकारी है, पानी की व्यवस्था की गई, यहाँ के लोग डर डर की ठोकरें खा रहे। दूसरे, यहाँ रूपाराम जी ने और पोखरण के साले मोहम्मद अडानी कंपनी को 30,000 बीघा जमीन दे दी। हमारे युवा परेशान हो रहे। और मैं नगर पालिका सभापति महोदय से कहना चाहता हूँ, क्या भील बस्ती में जाकर इनके घर उजाड़े और यहाँ के विधायक के परिवार को इन्होंने जानबूझ के मकान प्लॉट दिए, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए। और अभी ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिनके मंत्री, जिनके एमएलए खुद संसद में ये बोल रहे हैं कि ये जो राजस्थान है मर्दों का शहर है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारत क्या कहा गया? जैसलमेर की जनता गंदा पानी पी रही है, गंदा पानी। ये लोग गंदा पानी पी रहे हैं और इनको पर्यटक नगरी है, यहाँ पे पर्यटक नगरी है, उसके नाम में यहाँ सबसे बड़ा पर्यटक नगरी है, उसके अंदर कांग्रेस ने 6 घंटे लाइट आती है 24 में से। बीजेपी 150 रिसोर्ट है, सिर्फ 6 घंटे लाइट देती है। ये बोल रहे हैं कि लाइट की कमी है। जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर, नहर को लेकर कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है, न इसके अलावा झील को लेकर कहा जा रहा है अतिक्रमण हो रहा है। कई सारे सवाल यहां पर उठे। देखिए, बिना सर पैर के आधारहीन ये बातें हैं, किसी के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संजीवनी घोटाले का क्या हुआ? संजीवनी घोटाले के मामले में गजेंद्र सिंह जी जवाब दे हमको। गजेंद्र सिंह जी जवाब दे। आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के नहीं, पश्चिमी राजस्थान के लाखों निवेशक हैं जिनका पैसा संजीवनी घोटाले वाले खा गए और गजेंद्र सिंह जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता में रोष है इस बात। लेकिन जब बीजेपी सवाल करती है, आम जनता सवाल कर रही है, यहाँ के भ्रष्टाचार की बात कर रही है, अतिक्रमण की बात कर रही है, आप उस पर जवाब भी तो दीजिए ना। नहीं देंगे, किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है
और जिनकी बात ये गायों की कर रहे हैं, तो मुझे इससे आपत्ति है कि भाई ऐदान सिंह ने गायों के हत्यारे कहा है, ये सरासर गलत है। आपको मैं बता दूं कि जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अकाल पड़ा था, 1-2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 12 महीने गायों का अनुदान दिया है, अशोक गहलोत जी ने दिया है, अशोक गहलोत जी ने दिया। सभापति जी, आरोप लग रहे हैं कि नहरों पे अतिक्रमण हो गया, इधर झील में अतिक्रमण हो गया। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सीवरेज की समस्या है, ये कह रहे हैं कि 6 घंटे ही सिर्फ लाइट आती है। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठा कि भील समाज की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। आप तो कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये सवाल कैसे आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गड़ीसर के कैचमेंट में जो अतिक्रमण था वो नगर परिषद प्रशासन ने 2 बार हटवा दिया है। उसके उपरांत भी यदि कोई होता है तो नगर परिषद पूरा उस पर मुस्तैदी से उसको हटवाएगी। अब मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे पीछे से कुछ सवाल लेता हूं जी। मैं आप पीछे की तरफ जा रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जैसलमेर का लाइट और पानी की है, बल्कि वो तो ये तो लोग बोल रहे हैं कि आप हाँ कि लाइट लगातार आ रही है। सर मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बाकी आप गांव में जाके देख लो, लाइट 1% नहीं आ रही है। ये लोग सिटी में बैठे हैं, इनको पता नहीं। बिजली बिल तो माफ कर दिया ना? बिल्कुल माफ कहां से, लाइट नहीं तो माफ कहां से हुआ है? बिल्कुल नहीं है, गांव की चक्कियां तक नहीं चली है, आटा दुकान से लाना पड़ता है। ये स्थिति है इनके राज में। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, सरकार चलाते हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो पेपर आउट में जो भ्रष्टाचार किया है, वो कांग्रेस की सरकार अगर खत्म करने का तेजाब का कार्य करेगी। जो 18 पेपर आउट किए उनके कार्यकाल में, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है उनके कार्यकाल में, जो कांग्रेस नष्ट होने के कंगार पर। युवाओं में नाराजगी है पेपर लीक को लेकर। हेलो, कांग्रेस के राज के अंदर अभी लाइट है, उसमें कोई पैसा जमा नहीं किया, खाली पेपर पकड़ा, लाइट है। आज भी 200 रुपए भर रहे ढाणियों के अंदर, 200 रुपए में लाइट मिल रही है उनको। 10 घर थे, 10 घर में से 5 घर भी हो तो उनको लाइट दी गई है, ऐसा नहीं है। और रूपाराम ने अपना काम किया, हर घर के अंदर पानी और बिजली पहुंचाई है। जी आपका सवाल क्या? एक मिनट बोलो। ऐदान सिंह जी ने अभी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लंपी बीमारी में गायों की हेल्प की। मैं बताना चाहता हूँ, महंत भारती जी महाराज ने खुद के स्वयं के पैसे से एक सेंटर खोल के 300 गायों को तैयार किया, 300 गायों को तैयार करके उनको मालिकों को सौंपी। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी झूठे भगवे की राजनीति करती है, उन्हीं पार्टी के महंत भारती जी ने खुले में निर्दलीय फोरम बनाया और वो झूठे मुखटे को उतार फेंकेगी। जैसलमेर से दोनों पार्टियों के कैंडिडेट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्होंने जैसलमेर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हम इस बार महंत भारती जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यहाँ पे भी कुछ सवाल है, आ रहा हूँ जी सर। आज लोकतंत्र की असली परीक्षा है और उस परीक्षा देने के लिए बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, उन्हें तीसरी बार मौका मिला है। उन्होंने आज तक अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने पेश नहीं किया है, जबकि वर्तमान विधायक ने अपने 5 साल का हिसाब जनता के सामने रखा है। यही देश का सच्चा लोकतंत्र है कि उम्मीदवार अपना जो है हिसाब किताब जनता के सामने रखे, तो जो जनता के सामने अपना हिसाब रखेगा वही चुनाव जीतेगा। बोले ये छोड़िए ना। लंपी बीमारी के लिए विधायक महोदय ने अपने पद से 10 लाख रुपए कलेक्टर महोदय को दिए थे। ऐदान सिंह जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि केंद्र से 2 मंत्री है, वो जैसलमेर जिले को है, और एक जैसलमेर जिला ऐसा है जिसको सौभाग्य मिला है 2 केंद्रीय मंत्री मिलने के। उनकी कोई भी काम पूछता हूँ, बिल्कुल पूछता हूँ। अरे राजस्थान ने 25 सांसद दूल्हे भी जीता के भेजे हैं, वो घर दवाई बन के कहाँ बैठे हैं? उनका थोड़ा जवाब लेके दे दो हमको। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में वकीलों की डिमांड पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया और कॉर्पोरेट जॉब मिले, इसके लिए मेगा जॉब फेयर लगाए गए, वो पहले कहां थे? और 10 साल जो 15 साल से यहाँ पे अब बोलो। मैं कह रहा हूं 15 साल से ओरण की फाइल लटकी थी, 8 बार उसको एप्लीकेशन भेजी गई, 9वीं बार विधायक रूपाराम धनदेव की कृपा से सभी जीव जंतुओं के लिए ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं ऐदान सिंह से कि जो बाल भारती जी का टिकट कटा है, 40% वोट है मूल ओबीसी के, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ऐदान सिंह जी के पास आते हुए जवाब लेने की कोशिश करूंगा। ऐदान जी ये बताइए कि मंत्री हैं यहां से केंद्र में 2-2, उन्होंने कितना काम किया? मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, जो ट्रेन की बात कर रहे हैं
मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपको कि 150 करोड़ से यहाँ पे तैयार हो रहा है। और दूसरी बात, मारवाड़ी में एक कहावत थी जैसलमेर पहुंचने की कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोक का, तब देखो जैसाण। अब हमारे मंत्री जी ने और मोदी जी ने इसको चेंज करके ये कहा है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान और चंद मिनटों में पहुंच के जैसाण, तब देखो जैसाण। चंद मिनटों में, यानी अब फ्लाइट की व्यवस्था से आप सीधे जैसाण आइए। एक नहीं, तीन और तीन नहीं, चार फ्लाइट। कभी पहले सपने में नहीं थी। ये मोदी जी का काम ये बताइए, अगर सब कुछ अच्छा है तो ये यहाँ से महंत जो बीजेपी के थे वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं फिर? उनकी क्या नाराजगी? वो हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे। ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो कल आ जाएंगे हमारे घर में। इनको कांग्रेस वालों को ज्यादा खुश होने की जरूरत है। रीता भाटी जी आपकी पार्टी से लड़ चुकी है चुनाव, कह रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं, लेकिन भाटी जी भी पहले 2013 में या 2008 में चुनाव लड़ गई हैं, वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो उन्होंने एक बात कही है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इन्होंने बड़ी बड़ी बात तो कह दी कि एयर कनेक्टिविटी कर दी मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी ने कितने दिन के लिए किया पता है आपको? सिर्फ 3 महीने के लिए। 9 महीने तक एयर कनेक्टिविटी यहाँ की बंद रहती है और यही स्थिति रेलवे की है। केंद्र सरकार ने राजस्थान से 25 सांसद दिए हैं और अभी जैसलमेर से विगत 2 टर्म से जैसलमेर और जोधपुर से सांसद भारतीय जनता पार्टी के एक उपलब्धि बता दे। अगर एक उपलब्धि बता दे उनकी तो हम लोग राजनीति छोड़। मैं जानता हूं, एक उपलब्धि बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़ देंगे, एक उपलब्धि बता दीजिए। मुझे उमेश सिंह जी पे तरस है, मैं इनकी राजनीति नहीं छुटवाना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय में घर घर यदि लाइट किसी ने जोड़ी है तो मोदी जी की योजना है। एम्स दिया है तो मोदी जी ने दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और ये देखिए जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल लगाने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। और पेट का पानी नहीं हिले ऐसे एक्सप्रेस हाईवे यदि दिए तो मोदी जी ने दिए। आप मोदी जी की बात को छोड़िए, अशोक जी की बात बताइए। जो पेपर जैसे मान लो इनकी गारंटी है, 9-10 गारंटियां आपने गिनाई में आश्चर्य की बात होती है कि इन 4.5 सालों में एक एक काम बता दे ये कि ये योजना के तहत काम किया। बताइए, इन्होंने तो अब काम गिना दिए, अब आप राजनीति छोड़ेंगे क्या? और कांग्रेस ने क्या 4.5 साल में सरकार ने काम किया वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बकवास और तथ्यहीन बात थी। अब मैं बताऊं कांग्रेस राज में क्या क्या हुआ, सुनिए। कांग्रेस राज में सबसे पहले जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बन। मेडिकल कॉलेज तो बता रहे हैं कि बीजेपी की देन है। कैसे बीजेपी की देन हो सकती है? जब तक राज्य सरकार अपना प्रपोजल नहीं दे और जब तक राज्य सरकार 50% और एम्स 50% एम्स का जो उद्घाटन का पत्थर है वो जाके देख लीजिए, उसमें मोदी जी कहीं नहीं है, अशोक गहलोत जी है, जसवंत सिंह जी है, मोदी जी कहीं नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि जैसलमेर के लिए कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी की देन क्या मिली? अभी बनाता हूं, सुनिए आप। नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, 85 जीएसएस बने हैं, 220 स्कूलें जो बीजेपी राज में बंद हो गई थी वो वापस खुली है, 16 नए कॉलेज खुले जैसलमेर में। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के माध्यम से पूरे जैसलमेर के गरीब लोगों के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फ्री पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उसके बाद 2 मिनट के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। क्या सवाल? अंग्रेजी मीडियम यहाँ पर पढ़ाई हो, लेकिन पहले तो बात ये होती है कि स्कूल की इमारत हो, स्कूल में शिक्षक हो, तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। आप जैसलमेर का भ्रमण आपने किया है, आपको मैं जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों का भ्रमण कराऊंगा। सारी की सारी वेल मेंटेन्ड स्कूल है जैसलमेर के अंदर बनी हुई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, टीचर है वहां पे, टीचर है, बिल्कुल टीचर है, 50,000 टीचरों की भर्ती की गई है, 50,000 साहब। और दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता से जैसलमेर की बात पूछी जाती है, ये हमेशा मोदी जी के पास क्यों चले जाते हैं? जैसलमेर की बात बताओ। सर मैं ये कह रहा हूं कि अभी प्रयाग सिंह जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार किया है। आपके पास 10 साल है, आपने राजनीति की। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, गांव ग्राम पंचायत धानेली में है। वहां पे 10 साल में हमने 2 बार एक ही मुद्दा रखा था कि सर हमको रोड चाहिए। 2 बार आए, झूठ पे झूठ बोल जा रहे हैं। पेयजल सुविधाओं को लेकर माननीय आईदान सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, 308 ट्यूबवेल नए स्वीकृत और 400 ट्यूबवेल नलकूप तैयार कर चालू कर दिए गए। ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहेगा और माननीय से जवाब भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव
जैसलमेर में पहुंची। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं। चुनाव एक्सप्रेस स्वर्ण नगरी जैसलमेर से लाइव देखें। ब्रेक पर जाने से पहले भ्रष्टाचार के सवाल यहां पर उठे, विकास की यहां पर बातें हुई, पेपर लीक के यहां पर मुद्दे उठे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें और निकलकर सामने आई और वो मैं कांग्रेस के यहां पर जो प्रवक्ता आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि जिला अध्यक्ष हैं आप, अभी पिछले 3 महीनों से रोजगार की आप लगातार बात करते हैं, 3 महीनों से यहां पर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि बाहर के लोगों को ठेका दे दिया गया। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में गरीब लोगों का करोड़ों रुपया खाकर लोग चले गए हैं, उनको लेकर क्या किया कांग्रेस ने? देखिए, जो ट्रक यूनियन का हड़ताल की बात है, वो मैटर दो ठेकेदारों का बीच का है। जो ठेकेदार, जिसने नए ठेकेदार ने जो काम लिया उसकी रेट्स कम थी, जो लोएस्ट होगा उसको काम मिलेगा। पुराना ठेकेदार ट्रक ड्राइवर्स को उकसाकर हड़ताल पर बिठाकर वापस पुराना काम लेना चाह रहा है। मसला उनके बीच का है, न कि इसमें सरकार का कोई रोल है। जो लोएस्ट होगा उसको काम मिलेगा। अब जानबूझ के ऑब्स्टिकल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों रुपए डकार लिए, लेकिन गरीब आदमी को उसका भी अधिकार और हक नहीं मिला। देखिए, कोऑपरेटिव का मसला जो है उसमें ये लाए, सारी ओवरऑल यूं आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। बताए इंडिविजुअली कि इस केस में यहाँ की ये घटना है, एफआईआर दर्ज की कार्रवाई होगी विधिवत तरीके से। ये बताएं कि सभापति महोदय की नगर परिषद के कार्य को सुचारू रूप से करने के राजस्थान सरकार ने क्या कुछ किया है? राजस्थान सरकार ने, मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया और उसमें यहाँ पे हमें कई प्रकार की रियायतें दी। आज तक सबसे ज्यादा करीब 6,500 पट्टे कच्ची बस्तियों के पहली बार जैसलमेर में दिए गए हैं। 20 साल पहले दिए गए थे या अभी दिए गए, ये देन है अशोक गहलोत सरकार की। उन्होंने नगरीय विकास का तो इस बार कार्य करवाया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और इसी विकास के मुद्दे के ऊपर जैसलमेर की दोनों सीटें और राजस्थान की सरकार हम दोबारा बनने जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है लेकिन कोई ठोस नहीं बताती है इंडिविजुअल की ये हुआ, ये गड़बड़ी है। देखिए, बीजेपी आरोप नहीं, जनता की पीड़ा को बताती है और जनता ने जिस प्रकार से इस कलेक्टेड का घेराव किया और जब कोऑपरेटिव का घोटाला हुआ और कोऑपरेटिव घोटाले में एक एक तथ्य इनके सामने रखे लेकिन किसी का मुंह तक नहीं खुला। दूसरी बात, जो ट्रक यूनियन की बात है, जब जनता सड़कों पे बैठती है तो प्रथम कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधि का कि जनता के बीच में बैठ के फैसला करवाए, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने अपनी रोजगार की बात की, कम से कम उनकी रोजगार की बात करके सुन के उनको स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए था, न कि बाहर के ठेकेदार की पैरवी करनी चाहिए थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब जब राजस्थान के अंदर युवाओं के रोजगार की बात हुई है तब तब इस कांग्रेस ने युवाओं के ऊपर कुठाराघात किया है और गहरी उनके रोजगार पे चोट की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे यहाँ के ट्रक यूनियन की बात हो, चाहे यहाँ सोलर प्लांट की बात हो, चाहे विंड मिल्स की बात हो, यहाँ स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं। सुनवाई है क्या स्थानीय लोगों की? सर, अभी जो हरिवल्लभ कला जी ने बताया कि पट्टे दिए गए, मैं खुद पट्टे का दावेदार बाबू सिंह से नाम से पुलिस लाइन से पट्टा कटा, मैंने 20,000 रुपए नकद जयन और को दिए सर, कोई शक नहीं है। रिश्वत दी? 20,000 रुपए नकद दिए, बिल्कुल मेरा पट्टा वहां का सड़क के पट्टे बिके और लाइट पानी की ये बात कर रहे हैं। 4.5 साल पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। रात को 3 घंटे लाइट गई मेरे वार्ड में, वो मेरा जो सामने बोल रहा था ना, वो मेरे सामने रहता है, उसको पूछो 3 घंटे लाइट गई या नहीं। जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है, जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है। पर्यटन के हिसाब से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, केवल मात्र लाइसेंस दिए। लाइसेंस से कुछ नहीं होता है। गाइड का मानदेय बढ़ना चाहिए, स्थायीकरण करना चाहिए। पानी की व्यवस्था सही नहीं है। अक्टूबर महीने तक 8-8 दिन तक पानी नहीं आ रहा है गलियों में। सफाई की व्यवस्था, पानी, लाइट, सफाई, जिला उपाध्यक्ष, चिकित्सा की भी व्यवस्था जीरो है। चिकित्सा की भी व्यवस्था जीरो। जब एम्स है और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है तो फिर चिकित्सा की व्यवस्था कैसे नहीं है? मैं सवाल पूछना था मुम्बई सिंह भाई साहब से। वो बोल रहे कि अशोक गहलोत जी ने विकास किया है। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं पूर्व सरपंच हूं, मेरी धर्मपत्नी अभी सरपंच है। राज्य वित्त के सीधे पैसे आते हैं, 3 किस्तें खा करके बैठे हैं चोर, वो 3 किस्तें। दूसरी बात, ये लाइट की बात करते हैं, इन्होंने 2018 में जो इनको दिए डीपी, आज ये हालत है कि जो कंज्यूमर डीपी जलती है
ऑफिसर कहता है कि ठेकेदार के पास जाइए और ठेकेदार बोलता है कि उन अधिकारी के पास जाइए। ये तो हाल है, ये जवाब ही नहीं दे सकते। मेरा एक सवाल है कि अपन जैसलमेर बैठे हैं, जैसलमेर की बात करें, उमेश सिंह से जैसलमेर की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो रामगढ़ में भूमि घोटाला किया इन्होंने, आबादी की भूमि एक व्यक्ति विशेष लोगों को दे दी गई, और मोहनगढ़ में भूमि घोटाला किया 19,000 बीघा का। मोहनगढ़ में आवासीय धरना 4 महीने से चल रहा है, रामगढ़ में धरना चल रहा है, या न तो विधायक गया न मंत्री उनकी सुध-बुध लेने क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अभी उमेश सिंह जी साहब कह रहे थे कि यहाँ की जनता खुश है। मैं ये पूछ रहा हूं इनसे कि जो फलसून क्षेत्र में लगभग 350 करोड़ का जो घोटाला हुआ, खेत मालिक को पता ही नहीं, मेरा खेत रहन हो गया और उसके नाम से पैसे दूसरे लोग उठा के लेके चले गए, उनको पता ही नहीं। घोटाले और भ्रष्टाचार की बड़ी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं और एक भाई ने कहा भी कि 20,000 रुपए देने पड़े अपने पट्टे का नाम करवाने के लिए। FIR दर्ज करवा के कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात ये, बड़ा आश्चर्य की बात लगी मुझे कि वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जिस चीज के लिए जो जिम्मेदार होगा वही तो बात करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई करनी है तो जिस ये घोटाले की बात कर रहे हैं, जिस जमीन का घोटाला हुआ, तो घोटाला नहीं हुआ, जमीन को डिग्री के नाम पर लोगों को गलत आवंटन किया गया। उसकी कंप्लेन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मैंने खुद ने की, सीएम को की, CS को की, एंटी करप्शन को की, कार्रवाई हुई, एक तहसीलदार 4 पटवारी सस्पेंड हुए और उसकी कार्रवाई हो रही है। कभी इन्होंने कार्रवाई कराई हो तो पता। कांग्रेस की सरकार कार्रवाई करती है, FIR दर्ज करती है। जी सर, आज के 70 साल के इतिहास में देश आजाद हुआ, उससे 5 साल में जितना विकास हुआ है नहीं हुआ है, ये झूठे हैं, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोले। सर, मैं आईदान सिंह जी से एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोग कहते हो बीजेपी की सरकार हिंदुओं की सरकार है, गौ भक्तों की सरकार है। इनको एक बता दो, इनका 15 साल शासन रहा, 5 सिंह सांग सिंह जी, 10 साल छोटू सिंह जी, ओरेंज कितनी करवाई है इन्होंने? मैं आपको बताता हूँ 30,000 बीघा ओरेंज। मैं आईदान सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अपने राजस्थान में एक MLA सीट है मसूदा में आपने एक अभिषेक सिंह जी रावत राजपूत को टिकट दिया, रावत राजपूत अभिषेक सिंह जी को आपने टिकट दिया, फिर आप लोगों ने जांच की तो वो मुसलमान पाया गया, तो उसकी आपने टिकट काट दी। क्या ऐसा होता है कि आप पहले टिकट देते हो, आपको पता ही नहीं लगता कौन जाति का आदमी है? हाँ, एक स्टूडेंट भी है मेरे साथ। मैं एक बोलो भाई बोलो। अपने जो जैसलमेर में जो काम हुआ है ना, विकास के मामले में जैसलमेर सबसे आगे है, ठीक है ना। आज जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 4-4 घर है, वहां उद्योग की टंकियां खोली गई है और वहां जो स्कूलों की कमियां थी, वहां स्कूलों की भी इन्होंने पूर्ण की है, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के राज में अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो कांग्रेस की तरफ से जो महंगाई राहत शिविर लगाए गए थे, उसमें हमको सबको लाभ मिल रहा है। मेरे खुद का 0 बैलेंस पे आता है बिल। ये जो पट्टे की सर बात करते हैं, सर्वे में पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट में रसीद के पैसे कटते हैं, पट्टे के रसीद के पट्टे कटते हैं, रसीद के। ये झूठ करता था बीजेपी बड़ा, रसीद में पैसे गवर्नमेंट में जमा होता है, कोई भ्रष्टाचार, ये बोल रहे हैं। बीजेपी कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आज राजस्थान में अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना 25,000 का लाभ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बिजली का बिल का लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ने, उसके बाद भी गहलोत की सरकार की ये तारीफ नहीं कर रहे हैं। इनके बीजेपी ले रही है, बीजेपी के लोग ले रहे हैं। बोलिए। एक मैं आपको, आप बोलिए, सोचिए मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे 2 बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, ये अपने 2 बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं। एक बात जरा सुन लीजिए, जरा प्लीज ध्यान सुन लीजिए। सुनते जाइए। मैं मेरे 2 बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इस बार क्यों दे रहा हूँ कि मैं कच्ची बस्ती से हूँ, मेरे में 5 करोड़ की रोड बनाई है, एक ट्यूबवेल खोदा है और 8,200 में मुझे पट्टा दिया है। जो बाबू सिंह कह रहे हैं ना, पट्टा कैसे दिया? नगर पालिका के आगे एजेंट बैठे, एजेंटों को पैसा दिया, लेकिन अंदर पैसे नहीं चलते हैं। जब बीजेपी ने अधिकृत किया है आईदान सिंह जी को, तो पीछे से ये क्यों लोग ये आके इनको पर्चियां दे लेके ये बोलो और वो पूछो, जवाब नहीं मालूम है इनको। वो जवाब क्यों दे रहे हैं बैठे बैठे? जवाब आईदान सिंह दे हमें, उनको बोलो वो जवाब दे। मोदी ने 10 साल में देश को बेच दिया। अलग अलग आरोप रहा। मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, ये बोले कि अशोक गहलोत ने कॉलेज की घोषणा की है। मैं ऐसे कहना चाहता हूं
क्या ऐसी कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज की थोथी घोषणाएं की जा रही है और ऐसी जगह कॉलेज है, इससे करते प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट होटल की वॉशरूम भी अच्छे होते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति है जैसलमेर की एसपी के कॉलेज की, चाहे महिला कॉलेज की। आप कॉलेज जाके देखो, है ही नहीं। अपनी गिरबान में ढाको जाके, शर्म आनी चाहिए इनको। दाढ़ी मूछ तो आ गई है, कितने साल के हो? मैं 16 साल। तो वोट तो दे नहीं पाओगे। चलो काम बताओ, क्या क्या काम है? स्कूल में टीचर आते हैं, सही से पढ़ाई हो रही है? हो रही है। आप बताओ। सबसे पढ़ाई अच्छी हो रही है, कोई कमी नहीं है स्कूल में, सब अच्छा चल रहा है। 25 तारीख को वोट है, आप सब आइए, भाग लीजिए। तो वोटर से तो बात कर ही रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी हैं, लेकिन जो वोटर भविष्य में बनने वाले हैं उनकी भी यहां पर बात न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से चुनाव एक्सप्रेस में रखी जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे और ब्रेक से लौटने के बाद फिर से सवाल जवाब का सिलसिला जारी होगा और यहां मैं कांग्रेस के मेहमान से जानूंगा ये तमाम जो तरह के सवाल उठे। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। चुनाव एक्सप्रेस जैसलमेर में पहुंची है, जनता के बहुत सारे सवाल ये लास्ट राउंड में आए हैं। यहां पर छोटे छोटे सवाल लेने की कोशिश करेंगे जल्दी से। जी, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछना चाहते हैं, कार्यकर्ता नहीं नेताजी आए हुए कांग्रेस के, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को पूछना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में लपके सम जाते हैं तो लपके, जितने भी टूरिस्ट यहाँ रहे वो परेशान हो रहे, इनको पूछो आंकड़ा है आपके पास कितने लपकों? राजस्थान के अंदर जैसलमेर में जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कानून का बंटाधार, कानून व्यवस्था, आप यहाँ से समझाओगे ना तो आपको रास्ते के अंदर लपके ही मिलेंगे। वो उनके ऊपर इनको बोलो, आप जवाब दीजिए। सर, भाई साहब ने जो अभी दिखाया गया विधायक जी का ये जो 5 साल का कार्यकाल है, ये 5 साल के कुशासन की डायरी है, ये विधायक जी के 5 साल के कुशासन की डायरी है। सर देखो, यहाँ पर किसानों ने जितने भी ट्रांसफर लिए हैं वो पैसे देके लिए, ये कह रहे फ्री 50-50 हजार रुपए देके। लपकों की बात यहाँ पर आ रही है कि टूरिस्ट चाहे देश का हो विदेश का हो, जब वो आते हैं तो लपके उनको यानी कि जो है गाड़ी में आते हैं उनको लपके इस तरह से परेशान करते हैं और दिक्कत करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी वाले शोर करते हैं कि इनके राज में तो नहीं थे लपके, अभी पैदा हुए, क्यों बकवास कर रहे हैं? हकीकत बात, यानी हम मान रहे हैं कि लपके हैं, तो ये हटे क्यों नहीं? क्यों इनको कौन शय दे रहा है इनको? हकीकत बात यह है कि जो भी अपराध होता है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और निश्चित तौर पर बीजेपी ने मुसलमान को एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, ये जहां भी जा रहे हैं सवाल उठ रहा है। ये हमारे संसदीय बोर्ड तय करता है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का ये मापदंड तय करने वाले नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं वो। एक बार मैं पीछे आता हूं, ठीक है, संसदीय बोर्ड यहां पर तय करता है। एक मिनट एक साहब ने कहा था यहाँ लपके है, भले बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सबको लाइसेंस दिए गए यहाँ पे रूपा रानी करेंगे। ये भैरू सिंह जी है ना, इनकी होटल में ही लपके, ये खुद सबसे भाई साहब, मैं एक छोटा सा सवाल कहना चाहता हूं। छोटू सिंह विधायक जो उन्होंने टिकट दी है ना, उनके सामने मेरा सिस्टर का मकान है, 10 साल में उस मकान में रहा, ठीक हो ना। वो उनके खुद के घर के आगे रोड नहीं पड़ी, अभी रूपाराम ने सीसी रोड बनाई, दूसरों का क्या करें? तो इतने सारे सवाल यहां पर उठे हैं। आखिरी राउंड में जल्दी से एक जवाब, आखिरी राउंड में आ रहा हूं, क्या कहेंगे लोगों की इतनी समस्या और सवाल यहां पर उठे? मैं 3 बातें कहता हूं। सबसे पहला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया है, इनको विश्वास है इस अशोक गहलोत पर, जब रजिस्ट्रेशन करवाया। बताइए। बिल्कुल सही बात है, जो कांग्रेस का ये सुशासन था उसने इस बार जो विकास के नए आयाम गढ़े हैं वो अतुलनीय है। रिवाज बदलेगा कि राज बदलेगा? राज बदलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पेपर लीक पर युवा चोट करेगा, पेपर लीक पर युवा चोट करेगा। महिलाओं पर अत्याचार अब राजस्थान नहीं सहेगा और उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 बनाने वाली कांग्रेस को इस बार जैसलमेर और राजस्थान से उखाड़ कर फेंकने की संकल्प। सावलदान में संवाददाता, आज कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। सावलदान, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, बहुत मुद्दे उठे, बीजेपी को भी घेरा, कांग्रेस को भी घेरा। आप क्या समझते हैं? इस बार सारे मुद्दे हमने उठाए इस प्रोग्राम के जरिए। देखिए रविंद्र सिंह जी, न्यूज 18 हर बार छोटे से छोटा मुद्दा उठा रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव में लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, धरातली मुद्दा उठा रहा है। सबने, भाजपा और कांग्रेस ने अपने मुद्दे उठाए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में जैसलमेर विधानसभा में ये है कि जो आरएमएमएस है, सोनू माइंस में जो ट्रक यूनियन की लगातार हड़ताल चली जा रही है, उसको लेकर लगभग
कि 3,000 जो परिवार हैं, 10,000 से अधिक वोटर हैं, वो अब के बाद बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहेगा। मतदान का बहिष्कार करेंगे, सबसे बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा यहाँ की जनता को अपनी तरफ से। जो न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम में सब लोग पधारे, उसका शुक्रिया न्यूज 18 परिवार की ओर से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसलमेर की खूबसूरत जनता ने बहुत तरीके से यहाँ पर अपने सवाल पूछे और आज जैसलमेर के चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ये देखना होगा कि ये किला जैसलमेर का इस बार कांग्रेस फतेह करने जा रही है कि बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।